मोदी सरकार के बजट को सांसद गीता कोड़ा ने बताया निराशाजनक। कहा, आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बार के बजट के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की सांसद सह झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा कि विगत 2 वर्षों से देशवासी कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं। लिहाजा लोगों को इस बार सरकार से ये उम्मीद थी कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ खास रखा जाएगा, लेकिन इस बार के बजट में आम लोगों के बजाय केवल पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार के द्वारा पेश किया गया है। गीता कोड़ा ने कहा, पूंजीपतियों को छोड़कर देश का हर वर्ग इस बजट से निराश हुआ है। देखिए, इस बार का जो बजट है ये आम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों ने आज पूरा बजट सुना, जो जिस उम्मीद के साथ लोग जी रहे थे कि इस बार के बजट में आम जनता के लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा, या युवाओं के लिए रिलैक्सेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। चाहे वो टैक्स रिलैक्सेशन की बात हो, हम लोगों ने सोचा था कि क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, जो जिनका छोटे दुकानदार थे वो दुकानें बंद हो गई, उनके व्यवसाय बंद हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ राहत भरा पैकेज लाएगी, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। तो इससे आम जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इस बार वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है कि हम 60 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि 2016-17 में सरकार ने कौशल विकास के नाम पर कई जगह केंद्र खोले और उसमें कई लोगों को कौशल विकास पर ट्रेनिंग वगैरह दे करके लोगों ने ट्रेंड किया। लेकिन झारखंड में ये विडंबना रही है कि जितने भी कौशल विकास केंद्र में जो बच्चे ट्रेनिंग किए, आज वो पूरी तरह से टेक्निकल नहीं हो पाए, बल्कि उनको एक बंधुआ मजदूर के रूप में प्लेसमेंट के नाम पर बंधुआ मजदूरी उनको करवाई जा रही है। और लोग कोरोना काल में कई बच्चे गुहार लगाते रहे कि हमें यहाँ से निकालिए, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। जब उन लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ उनको बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। सिलाई सिखाया जाता था, तो सिर्फ एक कॉलर वो उस कंपनी में फिट कर रहे हैं या बटन टांग रहे हैं, ऐसे ही काम इनको करवाया जाता था। इस बजट में रोजगार देने की बात भी कही गई है। जाता था तो सिर्फ एक कॉलर वो उस कंपनी में फिट कर रहे हैं या बटन टांग रहे हैं, ऐसे ही काम इनको करवाया जाता था। इस बजट में रोजगार देने की बात भी कही गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियों की बात की गई है, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियों की बात कही गई है। मैं इसलिए इस कौशल विकास का मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो उसका क्या हश्र हुआ। तो सरकार को चाहिए कि भाई जो छोटे व्यापारी हैं उनको कुछ राहत पैकेज देते, या फिर आम परिवार है उनको राहत पैकेज देते। टैक्स में कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए कोई खास बजट है। तो ऐसे में ये आम लोगों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद बजट नहीं रहा। आम लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। मैम, ये कोरोना से विगत 2 वर्षों से जूझ रहे हैं देशवासी, तो क्या उम्मीदें थी लोगों को? सुजीत जी, यही मैंने आपको बताया है कि इस कोरोना काल में लोगों ने अपनी कई नौकरियां गंवाई हैं, कई लोग ने अपना व्यापार उनका बंद हो गया है। तो इसलिए लोगों को ज्यादा उम्मीदें थी कि कुछ राहत पैकेज आम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए पैकेज लेकर के आई है। आम नागरिकों के लिए, आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है।